नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स किसके इक्वल होगा? सी, मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एज इट इज रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। इसके लिए एक जोक भी है। एक बार एक टीचर एक स्टूडेंट को बोलता है मैं तेरे को इंटीग्रेट कर दूंगा, मैं तेरे को डिफरेंशिएट करके क्लास से बाहर फेंक दूंगा, इस तरीके से। बच्चा सीधा क्या बोलता है, सर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हूं, उखाड़ लो। क्या उखाड़ सकते हो? दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डेरिवेटिव भी एज इट इज रहता है और इंटीग्रेशन भी जो आगे तुम पढ़ोगे वो भी एज इट इज रहता है। यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज व्हाट? ई एक्स एज इट इज। इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डराइव करते हैं। हमारा जो एफ एक्स है इज ई टू द पावर एक्स। यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस 0। रूल यूज करें, एफ डैश एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ई टू द पावर एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स दैट इज ई एक्स अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस 0। सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू सी ई एक्स प्लस एच एंड ई एक्स में से जब भी हम लिमिट सॉल्व करते थे 11th क्लास में, हम ई एक्स वाला पार्ट हमेशा कॉमन ले लेते हैं। बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो हमारा लिमिट सॉल्व करने का फॉर्मूला है ई एच माइनस 1 अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस 0 इज 1। ये हमारा लिमिट सॉल्व करने का फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल का। इनके डेरिवेशन मैंने 11th क्लास में तुम्हें अच्छे से कराए थे। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई एक्स हम कॉमन ले लें, लिमिट एच अप्रोचेस 0, क्या बचेगा? ई एक्स प्लस एच में से ई एक्स कॉमन लेंगे, ई एच बचेगा माइनस 1 अपॉन एच। सी, ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू 1 दैट इज ई टू द पावर एक्स एज इट इज। यहां पर भी जो x है, ई एक्स इज अ फंक्शन एंड x इज द एंगल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे अगर मैं एक यहां पर एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x5। सी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या है? ई x5। x5 इज द एंगल ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एज इट इज रहता है, मतलब ई एक्स टू द पावर 5 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल इज एक्स टू द पावर 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 5 इज 5x टू द पावर 4। ई एक्स टू द पावर 5 एज इट इज इनटू 5x4। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स करते हैं। अब इसी तरीके से, अब जैसे मैंने यहां पर ये लिया e टू द पावर ए एक्स प्लस बी, इसमें अगर हम रूल फॉलो करते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव क्या रहता है? एज इट इज, मतलब कि ई एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव इज ई ए एक्स प्लस बी एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax plus b, ax plus b is the angle, derivative of ax plus b। तो ये हमारा e to the power ax plus b as it is, ax plus b का डेरिवेटिव ax का a, b का 0 यानी कि into a। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ e ax plus b is what? e to the power ax plus b as it is into डेरिवेटिव ऑफ ax plus b that is a। तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या लिया, जो नेचुरल लॉग में हमारा log x का बेस e होता है एक्सपोनेंशियल, तो मैंने यहाँ पर क्या है ई एक्स का डेरिवेटिव किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट अगर बेस जैसे e है, कोई और अगर बेस आ जाता है उसको हम कैसे डेरिवेटिव करते हैं? लाइक इस तरीके से आ जाए, अगर a टू द पावर x 7 टू द पावर 3x प्लस 4 k रेज टू पावर
5x। अगर इस तरीके से हमारा कोई फंक्शन आ जाता है, फंक्शन है बिकॉज x अगर इन्वॉल्व है मीन्स इट इज अ फंक्शन, एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में है मतलब कि दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बट नॉट एग्जैक्ट e, कुछ भी अगर है तो हम उसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, लेट्स सी। डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, अब मैंने क्या किया, बेस कुछ भी ले लिया, एनी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x इंटू लॉग a। जैसे कि पीछे हमने करा था ex का डेरिवेटिव क्या था, e टू द पावर x, सिर्फ e टू द पावर x लिया था, बट उसके अंदर हमने log e नहीं लिया था बिकॉज log e था, बट log e क्योंकि 1 होता है इसलिए 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। बट इन केस ऑफ एनी कांस्टेंट वी हैव टू राइट log a, मतलब log ऑफ दैट कांस्टेंट। अगर हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करते हैं, fx a to the power x, f dash x will be limit h approaches 0 a to the power x plus h minus a to the power x upon h, a to the power x कॉमन आ गया, लिमिट h approaches 0, क्या बचा, a to the power h minus 1 upon h, c a to the power h minus 1 upon h, limit h approaches 0, this is what, log a। एक्सपोनेंशियल के केस में भी log e होता है, log e क्योंकि 1 होता है हम लिखते नहीं है log e को और डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, बट एग्जैक्टली दिस इज log a। तो यहां पर हमारा जो ये रूल है, लिमिट जो हमारा सॉल्व होगा a टू द पावर x एज इट इज, एंड ये हम सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, log a, दैट इज व्हाई डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज a टू द पावर x एज इट इज इनटू log a। फॉर एग्जांपल, if y is 5 raised to power x square, then its derivative dy by dx is a to the power x का डेरिवेटिव इज a to the power x as it is, मतलब 5 to the power x square as it is, मतलब a to the power x as it is into log a। log a is what, a is here 5 into log 5, ये तो हो गया हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव, into डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, so our answer is 2x into 5 raised to power x square into log 5, ये हमारा 5 raised to power x square का डेरिवेटिव हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम a to the power bx plus c देखते हैं तो क्या होगा, a to the power bx plus c as it is into log a into derivative of bx plus c is what, b, bx plus c का डेरिवेटिव इज b, तो आंसर हमारा क्या आ गया, b log a into a to the power bx plus c, this is derivative of a to the power bx plus c। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं, एक्सरसाइज 5.4 से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं यहाँ पर, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से भी कवर किया और एक्सरसाइज से भी कवर किया है। लाइक हियर इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज log sin x, फाइंड dy by dx। सी, जब भी तुम डेरिवेटिव करते हो, मैं एक चीज पर फोकस करता आया हूं, जो चेन रूल है हमारा, पावर फंक्शन एंगल, इसको कभी नहीं भूलना। पावर फंक्शन एंगल पर अगर तुम्हारा फोकस एकदम सही है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक। तो अब जैसे हम चलते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx, राइट। फंक्शन हमारा क्या है, साइन, पावर कोई है नहीं, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और साइन का जो एंगल है वो क्या है, लॉग एक्स। तो पहले हम पावर है नहीं, हम फंक्शन पे जाएंगे, फंक्शन इज साइन, साइन का डेरिवेटिव इज कॉस, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन लॉग एक्स विल बी कॉस लॉग एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज व्हाट, लॉग एक्स, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो इसका मतलब
1 upon x into cos log x. This is answer. Now in the second question, if y is equal to cos inverse e to the power x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका एंगल है ex, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करके चलना है. y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स. कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x यहां पर क्या है? एंगल है, एंड हियर द एंगल इज ex. तो हम कॉस इनवर्स का पहले डेरिवेटिव फंक्शन का करते हैं, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एंगल का स्क्वायर मतलब ex का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल. एंगल इज व्हाट? ex, एंड ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex होता है. तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ex का स्क्वायर क्या हो जाएगा? e की पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ex इज ex. दिस इज आंसर. ये हमारा आंसर आ गया. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन हमें गिवन है log ऑफ cos ex, मतलब जो log का एंगल है, फंक्शन इज log एंड इट्स एंगल इज cos ex. वी हैव टू फाइंड dy बाई dx. इस केस में पहले हम क्या करेंगे? log फंक्शन का डेरिवेटिव फॉलो करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx इक्वल टू log का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, मतलब जो भी एंगल है वो 1 अपॉन हो जाएगा, मतलब 1 के नीचे आ जाएगा. तो log cos ex का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन जो भी log का एंगल है, log का एंगल इज cos ex. ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ log इनटू पावर फंक्शन एंगल के अकॉर्डिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. एंगल इज cos ex. अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमारा एज इट इज रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ cos ex में cos इज द फंक्शन, ex उसका एंगल है. cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन. तो ये हो गया हमारा माइनस साइन, और जो भी एंगल है वो एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos का एंगल. cos का एंगल इज ex. तो हमारा आंसर कितना आ गया? सी. माइनस साइन ex अपॉन cos ex इज व्हाट? tan ex. साइन अपॉन cos इज tan बिकॉज एंगल सेम है. डेरिवेटिव ऑफ ex इज ex एज इट इज. ये हमारा आंसर हो गया. इन क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट जो एंगल है cos का वो log x प्लस ex है. हमें सिंपली क्या यूज करना है? हमारा पावर फंक्शन एंगल रूल. y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन, और एंगल इसका क्या है? log x प्लस ex. ये हो गया फंक्शन का इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. एंगल इज log x प्लस ex. अब हम इसको करते हैं माइनस साइन log x प्लस ex एज इट इज. log x का अब डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस ex क्या होगा? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x, और ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex एज इट इज. सो इनटू log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x प्लस ex का डेरिवेटिव इज ex. इसको अगर एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम लेकर लिख सकते हो. माइनस अगर एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 1 प्लस x ex अपॉन x. माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, बाकी हमारा क्या बचा? साइन log x प्लस ex इंटू साइन log x प्लस ex. ये हमारा आंसर आ गया. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इन क्वेश्चन नंबर 5. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिससे ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्ट इसका स्ट्रांग हो जाए, बिकॉज इसके आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछे ही जाते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और यहाँ तक जो आज हमने किया है वो सारा बेस है
डेरिवेटिव का, कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं। उसके बाद हमारे जो हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, मतलब किस किस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फंक्शन है क्या है, उस तरीके से डेरिवेटिव्स हम कर पाएंगे। तो हियर इन दिस क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। यहाँ पर जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एज इट इज रहता है। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ y हमारा क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल टू, बेसिक फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज, मतलब e टू द पावर साइन इनवर्स x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि क्या है, हियर दिस इज साइन इनवर्स x, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। सो दिस इज e टू द पावर साइन इनवर्स x एज इट इज इनटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो e टू द पावर साइन इनवर्स x इनटू 1 upon under root 1 minus x square is our answer, dy by dx, right? Here in the question number 6, y is equal to under root of e to the power root x। 11th क्लास में भी मैंने ये चीज बताई थी कि अगर होल रूट जब भी आ जाए, इट इज बेटर टेक स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड पर, इफ यू टेक स्क्वायर on the both sides, तो क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट वी डू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज होल रूट गिवन है, हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स। ये आ गया, स्क्वायरिंग करी, ये रूट हट गया, ये वाई स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फंक्शन एंगल से, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस हुआ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx, मीन्स y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाय dx। e रूट x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, मतलब e रूट x का डेरिवेटिव e रूट x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, एंगल इज रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, पावर 1/2 करके सॉल्व करोगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रूट एक्स एज इट इज अपॉन 2y को मैं नीचे लाकर मैंने डिवाइड कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सी ई रूट एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, तो मैं अगर यहाँ वाई स्क्वायर पुट करता हूं तो एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया ई रूट एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4 रूट एक्स इंटू वाई। एक y से y कट हो गया, एंड y का वैल्यू हमारा क्या है, रूट ऑफ ई रूट एक्स, वो यहां पर अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हमारा आ जाएगा y का वैल्यू अंडर रूट ऑफ ई टू द पावर अंडर रूट एक्स अपॉन 4 root x, this is our answer. Now in question number 7, if y is equal to log of log x, मतलब log का एंगल log x है, ठीक है, इसका हमें dy बाई डी एक्स करना है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन तो हमारा log है, पहले हम इस पर जाएंगे, पावर है नहीं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन जो भी उसका एंगल है, तो 1 अपॉन एंगल क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो 1 अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग का जो एंगल है, एंगल इज लॉग एक्स, जो कि अगेन अ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, ये फंक्शन हो गया, लॉग एक्स इसका एंगल हो गया। लॉग का डेरिवेटिव फिर से, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन
x, इसका मतलब 1 अपॉन एंगल इसका क्या है log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल जो कि log x है। log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव सॉल्व हो गया तो हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, ये आ गया, इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ log x. This is answer. Now in question number 8, if y is equal to 7 to the power 4 minus x square, find dy by dx. इसमें हमारा कौन सा फॉर्मेट अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x, जो कि a to the power x as it is into log a होता है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x एज इट इज, मतलब 7 टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 7 टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू लॉग a इज 7, ये तो हो गया फंक्शन का a टू द पावर x का, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, एंगल क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। नाउ log 7 कांस्टेंट है एज इट इज इनटू 7 टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस 2x, सो इनटू माइनस 2x, 4 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x एंड माइनस साइन एज इट इज। तो -2 को हम बाहर ले लेते हैं, -2 log 7 इंटू एक्स इंटू 7 टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट आवर आंसर। तो ये है, मैंने कुछ एग्जांपल्स करी, ये जो एग्जांपल्स थे ये एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 5.4 है उसके एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज से क्वेश्चंस थे, जो हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स का बेस क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लेकर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जो मैंने आज तुम्हें ये प्रॉपर्टीज़ कराई हैं लॉग एंड एक्सपोनेंशियल्स की, वो तुम्हें लर्न होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज़ अगर तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हैं तो डेरिवेटिव्स बहुत ईजिली कर लोगे, एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स फंक्शन, ई एक्स फंक्शन एंड ए एक्स फंक्शन, ये तुम्हें अच्छे से लर्न होना चाहिए।